यीशु मसीह के मधुर नाम में नई सृष्टि के समस्त दर्शकों का फिर से एक बार हृदय से स्वागत करते हैं। इस पवित्र आत्मा की सीरीज के अगले पार्ट में भी हम लोग पवित्र आत्मा के कार्यों से संबंधित बातों को परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं। इस भाग में हम लोग विश्वासी के लिए सीखेंगे कि कैसे वो अपने बॉडीज को सबमिट कर सकता है अपनी आत्मा के प्रति, और उसका माइंड कैसे ट्रांसफॉर्म्ड हो सकता है। जब एक विश्वासी अपने ताकत से, अपने बलबूते इसको करने की कोशिश करता है तो वो नहीं कर सकता। इस सत्य को प्रभु यीशु मसीह भली भांति जानते थे, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से इस बात को बता रखा था कि देखो, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मैं अपना आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा जो तुम्हारी सहायता करे। वो एक सहायक की तरह आएगा, और उस सहायक का नाम है कंफर्टर, जो कि हमें स्ट्रेंथ देता है, जिससे कि हम उन कार्यों को जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है हम उसे करना सीखें। क्योंकि जब हम अपने शरीरों को सबमिट करना सीखेंगे और कैसे हम अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म करें, तो पवित्र आत्मा हमारी और आपकी आत्मा के साथ सदैव उपस्थित है कि वो हमारी और आपकी सहायता करे। यीशु मसीह ने कहा कि मैं सहायक भेजूंगा, तो सहायक का मतलब है पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। करने वाला कौन होगा? करना एक विश्वासी को है। कोई भी आज्ञाएं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा हमको और आपको दी हैं, वो असंभव नहीं है, कठिन है, और इसी असंभव को संभव करने की ताकत पवित्र आत्मा की है। लेकिन विश्वासी को मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार से वो पवित्र आत्मा की सहायता अपने जीवन के लिए उसका इस्तेमाल करे, और अपने शरीरों को नियंत्रित करके अपनी आत्मा के वश में चला करके और अपने माइंड को वो ट्रांसफॉर्म करे। इसी बात को संत पौलुस रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय के 14 पद में कुछ इस प्रकार कहते हैं, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। एक विश्वासी का रिश्ता परमेश्वर के साथ पिता और पुत्र का होता है, और यही यूनिकनेस मसीहत में है। मसीहत एक रिश्ता है जिस रिश्ते में एक विश्वासी का परमेश्वर के साथ पिता का और पुत्र का हो जाता है। 15 पद में संत पौलुस कहते हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कह के पुकारते हैं। 16 पद में है, पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो हमने देखा कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा पवित्र आत्मा जिसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, वो एक मनुष्य की आत्मा को नया जन्म देने के बाद वो उसकी आत्मा में सदैव रहता भी है, और विश्वासी की आत्मा में रह करके वो बार बार इस बात को एश्योरेंस दिलाता है एक विश्वासी के जीवन में कि भाई देख, तू तो परमेश्वर की संतान है। लेकिन 14 पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर की संतान बन जाता है, उसकी आत्मा में पवित्र आत्मा आकर रहता है, तो उस विश्वासी को निरंतर पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि वो अपनी आत्मा के चलाए चले। आत्मा में चलाए चलने का ये मतलब है कि विश्वासी की जो अपनी आत्मा है वो उसके जीवन का मास्टर हो जाना चाहिए। एक विश्वासी को अपने आत्मा के नियंत्रण में अपने सोल को और अपने इंद्रियों को, जो उसके शरीर की इंद्रियां हैं, उसको अपने वश में रखना है, जैसा कि हम लोग पिछले भाग में भी अध्ययन करके देखे थे। रोमन्स 8:14 को हम लोग एम्प्लीफाइड वर्जन से भी पढ़ के देखते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखा है, फॉर ऑल हु आर अलाउइंग देमसेल्व्स टू बी लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड आर सन्स ऑफ गॉड। यहाँ पे हम इस बात को देख रहे हैं कि विश्वासी की अपनी आत्मा को, जिस आत्मा के साथ परमेश्वर का आत्मा रहता है, उसे अलाउ करना होगा, उसे परमिट करना होगा कि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा की सहायता करे। होली स्पिरिट इज ए जेंटल स्पिरिट। वो जबरदस्ती नहीं करता है जब तक कि विश्वासी पवित्र आत्मा की सहायता
लेगा नहीं, तब तक वो पवित्र आत्मा किस प्रकार से उस विश्वासी की आत्मा की सहायता करेगा। और जब एक विश्वासी अपनी आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा को अलाउ करता है, उसकी सहायता लेता है, और तब वो अपने शरीर और शरीर के उन इंद्रियों को अपने वश में कर सकता है। अपना कहने का मतलब है our own spirit. Our own spirit has to be mastering over our soul and our bodies and our five senses. आज मंडली में पाए जाने वाले विश्वासियों को जो सबसे ज़्यादा सहायता प्रदान करना चाहता है पवित्र आत्मा, वो ये है कि हर एक विश्वासी अपने बॉडीज़ को सबमिट करना सीखें और साथ ही साथ अपने माइंड्स को वो ट्रांसफॉर्म करें। ये संत पौलुस के द्वारा कोई एडवाइस नहीं दी जा रही है, लेकिन पवित्र आत्मा संत पौलुस के द्वारा आज मंडली में हर एक विश्वासियों को एक कमांड दे रहा है कि जबकि वो परमेश्वर की संतान बन चुके हैं तो उन्हें परमेश्वर की संतान के तरह हमारा चाल चलन भी होना चाहिए। आवर कंडक्ट। अक्सर हम लोग मंडलियों में पवित्रता की बात करते हैं कि हमें पवित्र होना चाहिए जैसे परमेश्वर पवित्र है, और इसी के संबंध में संत पौलुस ने पत्रियों में इस बात को बताया है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हर एक विश्वासी की आत्मा पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बना दी गई है। परमेश्वर ने ऐसे हमें अपने सम्मुख प्रेजेंट किया है उस कार्य के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने लहू को बहाकर पूरा किया। विश्वासियों की समस्या आत्मा में तब आ जाती है जब वो आत्मा के चलाए नहीं चल पाते हैं और उन शरीर के कार्यों में लग जाते हैं, और तब उनका कंडक्ट खराब हो जाता है। मसीही जीवन के कंडक्ट को बनाए रहने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, यह जिम्मेदारी हर एक विश्वासी की अपनी आत्मा की है। उसे अपने आत्मा के बारे में मालूम होना चाहिए और अपने आत्मा को मजबूत करना चाहिए विद द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। यही पवित्र आत्मा का उद्देश्य है कि वो एक विश्वासी की सहायता के लिए उसकी आत्मा में उपस्थित है। पिछले भाग में भी हम लोग ने 3 बातों को देखा था, या 3 वचनों को देखा था, किस प्रकार से एक विश्वासी अपनी आत्मा के द्वारा अपने शरीर और शरीर की इंद्रियों को कंट्रोल करे। आखिर एक विश्वासी को जिसकी आत्मा के साथ पवित्र आत्मा भी है, वो अपने शरीरों के प्रति क्या करे या शरीरों के लिए उसका क्या उपाय होना चाहिए। और यहाँ पर हम लोग ने 3 बातों को देखा था, इसे हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात तो ये थी कि हमें अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाना है। मरा हुआ नहीं, लेकिन जीवित बलिदान चढ़ाना है, जिस बात की चर्चा संत पौलुस रोमियो की पत्री उसके 12 अध्याय के पहले पद में करते हैं। That we have to present our body as a living sacrifice to God। इसी के साथ जो दूसरा विषय हमने देखा था कि हमें लगातार अपने शरीरों को मारना, कूटना और उसे वश में लाने की जरूरत है। शरीरों को मारने कूटने का मतलब है कि जो शरीर के कार्य हैं उसको मारना कूटना है। कुलुस्सियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 5वें पद में हम लोग ने देखा था, जहां पे संत पौलुस कहते हैं दैट यू मस्ट क्रूसीफाई एंड मॉडिफाई द डीड्स ऑफ द बॉडी। और इसके आगे जो तीसरा बिंदु था वो 1 कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय के 27 पद में पढ़ के हम लोग ने देखा था, दैट यू मस्ट कीप योर बॉडी अंडर द सब्जेक्शन। सब्जेक्शन टू व्हाट? सब्जेक्शन टू योर ओन स्पिरिट। और इसी विषय की आज हम लोग चर्चा करके देख रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से हम अपने आत्मा के सब्जेक्शन में अपने शरीर को लाना है, यानी कि अपनी बॉडी और उसके कार्यों को किसके सब्जेक्शन में लाना है? अपनी आत्मा के वश में लाना है। 1 कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय के 27 पद में लिखा है, परंतु मैं अपने देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। पौल कह रहे हैं कि मैं अपनी देह को मारता, कूटता और उसे अपनी आत्मा के वश में लाता हूँ। और ये कार्य कोई विश्वासी अपने आप से नहीं कर सकता। उसकी आत्मा इतनी स्ट्रांग या इतनी मैच्योर नहीं होती है।
इसी कमजोरी को दूर करने के लिए परमेश्वर ने अपना आत्मा विश्वासी की आत्मा में डाल रखा है।